हेलो बच्चा पार्टी, मेरा नाम है सुनीता चौधरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। ये क्लास 8th की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। रिसोर्सेज, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिसोर्सेज एक्चुअली होते क्या हैं। देखो बेटा, रिसोर्सेज वो चीज़ होती हैं, अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो रिसोर्सेज वो चीज़ है जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है। यानी कि वो चीज़ जिससे हमारी लाइफ क्या हो जाती है बच्चा, कंफर्टेबल हो जाती है सिंपल भाषा में। यानी कि हमने पानी पिया, हमें सेटिस्फेक्शन मिला, वो एक रिसोर्स है। हम बुक से पढ़ रहे हैं, वो एक रिसोर्स है। आप फोन से बातें करते हो, वो आपके लिए एक रिसोर्स है। तो ईच ऑफ द थिंग्स विच वी यूज विच हैव सम यूटिलिटी, वन मोर वर्ड हम यूज करते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है बेटा? यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। तो वो चीजें जिनकी हमारे लिए उपयोगिता है, यानी कि हमें जो चीज काम में आ रही है, जैसे कि मान लो वाटर, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि रिक्शा, वेजिटेबल्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं से हमें, इनकी क्या है, हमारे 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 लिए एक यूटिलिटी है हमें। ठीक है, तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी वो है जो एक सब्सटेंस को क्या बना देती है, एक रिसोर्स बना देती है। आपको ये दो चीजें याद रखनी है बेटा, ये डबल यू है, यानी कि एक हो गया यूटिलिटी और एक हो गया हमारा यूजेबिलिटी। कि अगर हमने किसी रिसोर्स को यूज किया तो उसकी हमें क्या होगी, उसकी यूटिलिटी है वो हमारे लिए एक, और अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो यूजेबिलिटी। तो द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू अस विच वी यूज फॉर आवर कंफर्ट आर कॉल्ड अ रिसोर्स। समझ गए कि वे सभी चीजें जो हम यूज करते हैं हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, वो चीजें जो हमारे लिए यूजफुल हैं, वो सभी क्या होती हैं बच्चा, रिसोर्स होती हैं। यानी कि अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई एम अ रिसोर्स फॉर यू। अगर आपकी मम्मी आपको खाना बना के दे रही है और आप वो खाना खा रहे हो, तो वो भी आपके लिए क्या है, एक रिसोर्स है। हम अगर फ्रिज से ठंडा पानी पी रहे हैं तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो ये सभी चीजें जो हम यूज करते हैं जिनसे हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती है, वो क्या होती है बच्चा, एक रिसोर्स होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, हाउ डू समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कुछ भी चीज जो है वो रिसोर्स कैसे बनती है। जैसे कि मान लो, रिसोर्स कोई भी चीज तभी बनेगी जब उसकी हमारे लिए क्या होगी, कोई वैल्यू होगी। वैल्यू समझते हो ना, जैसे हम बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे लिए तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? वैल्यू का मतलब हुआ कि आपका किसी के लिए इंपॉर्टेंट होना। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी एक चीज है, जैसे कि आपके पास आपका पेन है एंड यू आर राइटिंग विद दैट पेन, तो इट हैज सम वैल्यू फॉर यू। तो वो क्या हो गया, आपके लिए एक रिसोर्स हो गया। इसके अलावा जैसे हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, हमारे पास कुछ भी सामान है हमारा, तो दैट हैज सम वैल्यू, कुछ वर्थ होती है उसकी। अब वैल्यू जो है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है। इकोनॉमिक मतलब अगर हम पैसे देकर कोई चीज को खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू कैसी हो गई बच्चा, इकोनॉमिक वैल्यू हो गई। लेकिन मान लो अगर हमारी मम्मा हमारे लिए खाना बनाती है, तो क्या हम उनको पैसे देते हैं? नहीं देते ना। तो लेकिन फिर भी वो हमारे लिए रिसोर्स है, हमारी मम्मा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं है, लेकिन एक तरह से हमारी उसके साथ इमोशनल वैल्यू है बेटा। कौन सी वैल्यू है? इमोशनल वैल्यू है। ठीक है, इमोशनल वैल्यू क्या हो गया कि जिससे हमें पैसे नहीं पे करने पड़ रहे हैं, बट वी नीड इट, वी यूज इट इन सम वे, तो वो हमारे लिए कौन सी वैल्यू हो गई, इमोशनल वैल्यू। एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लो एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, तो ब्यूटीफुल लैंडस्केप की आपके लिए कोई वैसे तो वैल्यू नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन नीड को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। इसका मतलब है बच्चा कि वो चीज़ें जो हमारे लिए यूजफुल हैं, जिनकी हमारे लिए कोई यूटिलिटी है, जिनकी कोई वैल्यू है, और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो सभी क्या है, रिसोर्स हैं। सो आप रिसोर्स के डेफिनेशन में कुछ भी लिखोगे तो चलेगा, कुछ भी। जैसे कि आपने लिख दिया कि रिसोर्स आर द थिंग्स विच हैव सम यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, रिसोर्स हैव सम वैल्यू, रिसोर्स हैव सम इकोनॉमिक वैल्यू और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, रिसोर्स सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। इनमें से आपने अगर कुछ भी लिख दिया तो आपकी रिसोर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। आगे देखिए, सम रिसोर्स में बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। जैसे कि मान लो कुछ चीजें होती हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाती हैं टाइम के साथ। मान लीजिए आपकी ग्रैंड मदर कोई रेसिपी बना रही है, जैसे आपको खांसी जुकाम में कोई दवाई दे रही हैं, या कोई काढ़ा बना के दे रही हैं, कुछ चाय स्पेशल बना के दे रही हैं, और एक दिन उन्होंने उस रेमेडी को पेटेंट करा लिया और उस तरह से उनकी कुछ मेडिसिन बना के या सिरप बना के बेचना शुरू कर दिया, तो एक मेडिकल फर्म के थ्रू उसको बेचना शुरू कर दिया, तो वो चीज़
चीजें क्या हो जाएंगी, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगी। तो जरूरी नहीं है कि आज जो चीज रिसोर्स नहीं है वो कल नहीं हो सकती। थिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज, यानी कि आज अगर चीज ए रिसोर्स नहीं है तो कल वो क्या हो सकती है, वो रिसोर्स बन सकती है। ऐसा नहीं है कि आज रिसोर्स है तो कल नहीं बनेगी या कल है तो आज बनेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो थिंग्स जो होती है वो टाइम टू टाइम रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक वर्ड आया हुआ है आपके, देखिए पेटेंट। पेटेंट एक वर्ड है। पेटेंट क्या होता है बेटा, पेटेंट का मतलब होता है कि कुछ चीजों पर हम क्या करते हैं, अपने एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं किसी आइडिया पर, किसी इन्वेंशन पर। जैसे कोई भी एक मेडिसिन का या किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक साबुन आता है, कोई भी साबुन का एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक साबुन आता है जिसका नाम है डव। ठीक है, एक साबुन आता है जिसका नाम क्या है, डव है। अब ये साबुन जो है, आपने देखा होगा कुछ लोकल सोप्स भी मिलते हैं जिन पे कोई नाम नहीं होता, लेकिन आप कोई भी सोप जो है उसका नाम बनाकर उसको डव नाम से नहीं बेच सकते। यानी आप ऐसा कोई सोप नहीं बना सकते जिसका आप ये नाम रख दो। और भी जो भी एग्जाम्पल है, मान लो आपने एक कोलगेट या टूथपेस्ट बनाना शुरू किया, तो आप अपने टूथपेस्ट का नाम पेप्सोडेंट या कोलगेट नहीं रख सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इन नेम्स को क्या करवा लिया गया है, पेटेंट करवा लिया गया है। तो पेटेंट का मतलब होता है किसी भी आइडिया पर एक्सक्लूसिव राइट्स होना। इस एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब सिर्फ उन्हीं का राइट है, मतलब डव कंपनी वाले ही जो साबुन बनाएंगे उनका नाम डव रखेंगे। बाकी कोई भी आप साबुन बनाते हो तो उसका आप कोई और नाम रख सकते हो, पेटेंट करवा सकते हो, पर ऑलरेडी जो नाम रजिस्टर्ड या पेटेंट हो रखे हैं वो नाम आप नहीं रख सकते। जैसे कि LG है, कोई भी कंपनी है, या कोई भी पेटेंट जो नाम होता है वो नाम आप नहीं रख सकते क्योंकि वो क्या हो चुका है, पेटेंट हो चुका है, तो उसको आप नहीं यूज कर सकते। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है कि जैसे हमने देखा कि टाइम के टाइम चीज़ों रिसोर्सेज में कन्वर्ट होती है, वैसे ही ये चीज़ें कैसे होंगी कन्वर्ट बेटा, क्योंकि इनमें दो फैक्टर्स प्ले करते हैं रोल। पहला है टाइम और दूसरा है टेक्नोलॉजी। टाइम क्या बेटा, समय, यानी कि आज आप बच्चे हो, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, कल को आप रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाओगे तो उसके लिए टाइम लगेगा ना। पहले हम भी बच्चे थे, हम भी पढ़ाई करते थे, आज हम रिसोर्स बन गए हैं क्योंकि हम अर्न कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो गए हैं। तो टाइम के साथ चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती है, रिसोर्स में। सेकंड थिंग इज टेक्नोलॉजी ऑल्सो। टेक्नोलॉजी कैसे बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हमने मिल्क, जो काउ मिल्क है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया चीज में, बटर में, तो वो टेक्नोलॉजी से वो रिसोर्स में कन्वर्ट हुआ। जो स्टोन्स हैं उनको कन्वर्ट करके हमने बिल्डिंग्स बना ली हैं, रोड्स बन जाते हैं। तो थिंग्स आर कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज। वुड जो है, फायर वुड या जो जंगल की जो भी टिम्बर है उससे फर्नीचर बन गया है। तो टेक्नोलॉजी और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे चीजें किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चा, रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं किस में बेटा, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप यू विल लर्न दिस। ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कि दीज आर द 2 फैक्टर्स विच कन्वर्ट द थिंग्स इनटू अ रिसोर्स। ठीक है बेटा, अब एक वर्ड आपको ग्लॉसरी में भी दिया हुआ है कि टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो तकनीक जिससे आप चीजों को बनाते हो, कन्वर्ट करते हो, मोर वैल्यूएबल चीजों में कन्वर्ट करते हो। अब टेक्नोलॉजी मशीनों से ही कन्वर्ट, जैसे कि मान लो हमने आटे को गूंद लिया, रोटी बना दी, हमने मिट्टी के डो से मटके बना दिए, तो ये सब पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो हमें चीज़ों को कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। दोनों ही रिलेटेड होते हैं। अब देखो रिसोर्सेज क्यों बना रहे हैं, क्या हम रिसोर्सेज इसलिए बना रहे हैं कि हमारे स्कूल का फर्नीचर एक रिसोर्स है हमारे लिए, तो क्या वो रिसोर्स हमने इसलिए बनाया है कि बंदर वहां पर आएगा और बैठेगा और बैठ के सेब खाएगा, इसलिए तो नहीं बनाया। किस लिए बनाया है कि बच्चे वहां पर आएंगे और बैठेंगे। तो रिसोर्सेज किस लिए बनते हैं, रिसोर्सेज बनते हैं लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट द नीड, टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल। और क्योंकि लोग अपने आप में क्या है बेटा, एक रिसोर्स है। ये चीज आप याद रखना, ये सीनियर क्लासेस में भी आता है कि जो पीपल है, पीपल इटसेल्फ इज अ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग अपने आप में भी क्या है बेटा, रिसोर्स है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग सिर्फ रिसोर्स ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। समझ गए, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है? देखो दो चीजें याद रखो, हम सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही हैं जो चीजों को बताते हैं कि ये रिसोर्स है या नहीं है। क्या आपकी गली में कोई डॉगी है वो आके बताता है कि ये रिसोर्स है ये नहीं है?
नहीं बताता ना। कि आपके घर पे अगर कोई पेट है तो क्या आपको बता रही है कि ये रिसोर्स है, ये नहीं है? नहीं ना। सब कुछ कौन बताता है? ह्यूमंस बताते हैं। तो ह्यूमंस आर द पीपल, ह्यूमन आर द वन हु डिसाइड द थिंग्स दैट इट्स अ रिसोर्स और नॉट। ठीक है, तो हम ये डिसाइड करते हैं। दूसरी चीज, ह्यूमन ही वो लोग हैं जो कन्वर्ट करते हैं थिंग्स को रिसोर्सेज में। यानी हमने मिट्टी से मटका बनाया, लकड़ी से फर्नीचर बनाया, प्लास्टिक से पेन बनाया, इंक से रिफिल बनाई, तो ये सब चीजें किसने किया? ह्यूमन ने किया। तो ह्यूमन कौन है? इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को रिसोर्स बताते हैं, रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, इन्वेंशंस लेकर आते हैं, डिस्कवरी करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं देश का। समझ गए? जैसे कि टेक्नोलॉजी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली बनाई, बहते हुए पानी से हमने बिजली को बना दिया। तो ये सब किसने किया बेटा? ये सब ह्यूमन ने किया। तो इसीलिए ह्यूमन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स बना है। ठीक है, जैसे देखिए ये बच्चा अपनी मम्मा को कह रहा है यू आर द वैल्यूएबल वन। क्यों वैल्यूएबल है? हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वैल्यूएबल है ना। व्हाई दे आर वैल्यूएबल? क्योंकि वो हमारे लिए रिसोर्स हैं, वी आर इमोशनली कनेक्टेड टू देम। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए? रिसोर्स हो गए। समझ गए? आई होप आपको रिसोर्स तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं, टाइम एंड टेक्नोलॉजी है, और ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद भी एक रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि वो चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट भी करता है और रिसोर्सेज बनाता है। और टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल ह्यूमन ही तो करता है भैया। आप ये बताओ कि क्या किसी बंदर को, कुत्ते को, घोड़े, हाथी को आपने टाइम घड़ी बांध के घूमते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना। हम ही देखते हैं टाइम, भैया 7 बज गए स्कूल चलो, 2 बज गए ये काम करो, 5 बज गए पार्क चलो। ये सब टाइम्स कौन देख रहा है? ह्यूमन देख रहा है। तो ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है। अब हम आते हैं सॉरी, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्स होते हैं बच्चा? बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन क्लास 8th में थोड़े से टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं। बाकी डिटेल में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपकी क्लास 8th में सबसे पहले रिसोर्स कौन सा है? आपके नेचुरल रिसोर्स। देखो नाम से ही पता चल गया, नेचुरल। नेचुरल क्या होता है? जो हमें नेचर से मिलता है। तो नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। नेचर से मिलते हैं और उसमें बिना ज्यादा मॉडिफिकेशन करे हम उनको यूज करते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो हम नेचर से लेते हैं और उनमें बिना ज्यादा बदलाव किए हम उनका यूज करते हैं। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, हवा है, पानी है, नदियां हैं, लेक्स हैं, मिट्टी है, मिनरल्स हैं, सारे क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। इनमें से कोई भी चीज हमने तो नहीं बनाई है ना। तो ये सब क्या है बेटा? ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जब आपको बोला जाए एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सो वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर, जैसे कि रिवर्स, जैसे कि लेक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, ये ऑल क्या है? ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और हम इनको, नेचर से हमें ये फ्री गिफ्ट्स मिले हैं और हम इनको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो सनलाइट है, आपको सर्दी लग रही है, आप धूप में जाके बैठ जाओ। पैसे लग रहे हैं क्या धूप में बैठने के? नहीं लग रहे। आपको प्यास लग रही है, आप पानी पी लो, आरओ है घर में, पानी पी लो। अब आप बोलोगे मैम बिस्लरी की बोतल का तो पैसा लग रहा है ना। बिस्लरी की बोतल का पैसा लग रहा है क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट करके, मॉडिफाइड करके बॉटल्स में पैक कर दिया है। आप नदियों में जाके पानी पियो, कोई आपसे पैसा नहीं लेगा। तो रिसोर्स में नेचुरल रिसोर्स वो है जो हमें नेचर से मिल रहे हैं और उसमें हमने कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया है। इस कुछ केसेस में हम कुछ टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए। बाकी आपको इतना याद रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर एंड वी यूज देम विदाउट मच मॉडिफिकेशन। जो हमें नेचर से मिले हैं और हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं बिना ज्यादा मॉडिफिकेशन के किए। क्लियर है ये बात? अब देखिए रिसोर्स दो तरह के हो सकते हैं बेटा। पहले होंगे रिन्यूएबल, दूसरे होंगे नॉन रिन्यूएबल। देखिए इतना आसान है, नाम से पता चल रहा है रीन्यूएबल, मतलब जिनको हम नया बना सकते हैं वो रिन्यू हो जाते हैं, वो रिन्यूएबल। जिनको नया नहीं बना सकते वो नॉन रिन्यूएबल, मतलब वो रिसोर्सेज जिनको हम यूज करने के बाद बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा फिर से बन जाते हैं वो। जैसे कि सनलाइट है, आप सन में धूप में बैठ जाओ, आज कल भी बैठ जाना, परसों भी बैठ जाना, जब भी सन है तो वो धूप खत्म नहीं होगी। अगर आप धूप में 2 घंटे बैठोगे तो धूप खत्म होगी क्या? नहीं होगी। यू कैन सिट एज मच एज यू वांट।
तो दे रिप्लेनिश क्विकली, मतलब दोबारा फटाफट फटाफट बन जाते हैं ये दोबारा। दे आर अनलिमिटेड, बहुत सारा है हमारे पास ये, और ये ज्यादा इफेक्ट नहीं होते ह्यूमन एक्टिविटीज से, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी। अब आप हवा में जाकर तेज तेज योगा करो, तेज तेज सांस ले लो सारी हवा को अंदर, तो क्या हवा खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना, फिर से बन जाएगी। आप ब्रीद इन करोगे, फिर ब्रीद आउट करोगे, प्लांट्स ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, वाटर खत्म नहीं होगा, सॉइल खत्म नहीं होगी, फॉरेस्ट खत्म नहीं होंगे, है ना। लेकिन हम इसके स्टॉक को इफेक्ट जरूर कर सकते हैं, जैसे पेड़ हम काटते जा रहे हैं काटते जा रहे हैं, तो वो रिन्यू हो रहे हैं, बट स्पीड पे हम इफेक्ट डाल सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। लेकिन ये रिसोर्स जो बार बार दोबारा बन जाते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? रीन्यूएबल। इसका मतलब आप एग्जाम में डेफिनेशन सिंपली लिखोगे कि वो रिसोर्सेज जो दोबारा फॉर्म हो जाते हैं क्विकली और ह्यूमन यूज से कंप्लीटली खत्म नहीं होते, वो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। ये हमारे नेचर में अनलिमिटेड अवेलेबल है, इनका स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा है। तो द रिसोर्सेज विच कैन गेट रिन्यूड क्विकली and cannot get over or cannot get exhausted after use are called renewable resources, जैसे कि solar energy, जैसे कि wind, जैसे कि water, these are the examples of renewable resources. नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल मतलब बेटा, नॉन रिन्यूएबल मतलब ये दोबारा रिन्यू नहीं होंगे। आप अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ के घूमने चले जाओ और जितना पेट्रोल जल गया घर आके खड़ी कर दो, गाड़ी वापस बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। आपने कुछ भी मेटल जमीन से मिनरल एक्सट्रैक्ट कर लिए, वो खत्म हो गए, उसको बनने में बरसों लग जाएंगे, लाखों साल लग जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, इफ वंस वी यूज दीज रिसोर्सेज दे आर गेट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब बेटा खत्म हो जाते हैं, ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपने गैस जलाया, खाना पकाया, गैस सिलेंडर खत्म होता है ना जल्दी जल्दी घर में, तो वो किस लिए होता है? क्योंकि वो जो फ्यूल है वो क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं यूज करने के बाद, समझ गए। इसी तरह से क्या होगा कि ह्यूमन लाइफ स्पैन में ये नहीं बनते। जैसे आप बोलोगे कि मैम फॉसिल फ्यूल्स तो अपने आप बन जाते हैं, वो तो अर्थ से ही तो बने हैं, वो दोबारा सेडिमेंट से इकट्ठे होंगे और बन जाएंगे। यस, बट इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, और मिलियन ईयर्स तक हम तो जिंदा नहीं रहेंगे ना। तो हम जनरली उन रिसोर्सेज को रिन्यूएबल मानते हैं जो ह्यूमन लाइफ स्पैन में ही रिन्यू हो जाए। हमारे मरने के बाद, हमारी कई जनरेशन के मरने के बाद क्या रिन्यू होगा हमें क्या पता। तो रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड and get exhausted after use are called non renewable resources, ठीक है। इसकी क्या डेफिनेशन लिखोगे बेटा? resources which cannot be renewed, जो रिन्यू नहीं हो सकते, and get exhausted after use, और यूज करने के बाद क्या हो जाते हैं? एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इन्हीं रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं बेटा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स कोल है, इसका एग्जाम्पल पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे इनके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये क्या होते हैं बेटा? ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। नेचुरल रिसोर्स मतलब जैसे मैंने मान लो एक एग्जाम्पल लिया नेचुरल रिसोर्स का, सॉइल, ठीक है। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया नेचुरल रिसोर्स का जो है सॉइल। अब सॉइल देखिए बेटा, सॉइल जो है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलेगी, यानी कि जैसे कि पहाड़ों पर अलग तरह की मिट्टी होगी, स्लोप्स वाले एरियाज में अलग तरह की मिट्टी होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमें देखने को मिल जाते हैं सॉइल। यानी कि कहीं पर ब्लैक सॉइल है, कहीं पर रेड सॉइल है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सॉइल मिल जाती है। तो ये नेचुरल रिसोर्स के फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सेकेंड है हमारा क्लाइमेट, कि अलग अलग क्लाइमेट, जैसे मान लीजिए सहारा डेजर्ट में जो बहुत ही हॉट और ड्राई क्लाइमेट है, तो वहां पर डेजर्ट सॉइल मिलती है। और जैसे कि कुछ जगहों पर अलग तरह का क्लाइमेट है, वहां पर हमें रेड सॉइल मिल जाती है, कहीं पर हमें लेटराइट सॉइल मिलती है। तो अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग तरह की सॉइल देखने को मिल जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि किस तरह के रिसोर्सेज किस जगह पर आपको मिलेंगे। तो नेचुरल रिसोर्स जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कि कहाँ कहीं का क्लाइमेट कैसा है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि पहाड़ों पर अलग तरह की वेजिटेशन होती है, लैंड्स पर अलग तरह की होती है, अलग तरह की क्रॉपिंग होती है। तो अलग अलग जगह के लिए बच्चा
फैक्टर्स जो होते हैं, नेचुरल जो फैक्टर्स होते हैं इफेक्टिंग, वो अलग होते हैं, उसी के बेसिस पर वहाँ के क्या होते हैं रिसोर्सेज। जैसे कि किसी जगह पर आपको विंड ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर माउंटेन जो रीजन है वहाँ पर आपको कॉनिफोरस कोने वाले जो कोन्स वाले जो ट्रीज होते हैं वो मिलेंगे, डेजर्ट्स में आपको डेजर्ट सॉइल कैक्टस एंड ये सब मिलेंगी, डेंस फॉरेस्ट में आपको अलग तरह की टिम्बर मिलेगी, अलग अलग क्लाइमेट में जैसे कि डेट्स मिलेंगे आपको ड्राई फॉरेस्ट वाले रीजन, जो ड्राई वाला रीजन है, डेजर्ट वाला जो रीजन है आपका। आप जब हिली एरियाज में जाओगे वहां पर आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में जाओगे वहां पर कोकोनट्स वगैरह के ट्रीज मिलेंगे। तो सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं टेरेन, टेरेन मतलब किस तरह का लैंडस्केप है, हिली एरियाज हैं, स्लोप्स हैं, प्लेन्स हैं, क्लाइमेट कैसे, गर्मी सर्दी बारिश ज्यादा कम, ये सब टेम्परेचर कैसा रहता है, एल्टीट्यूड मतलब कौन सी जगह जितनी हाइट पर है वहां थोड़ा मौसम अच्छा होता है तो वहां पर अलग तरह का एग्रीकल्चर होगा, अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे, अलग तरह के प्लांट्स मिलेंगे, प्लेन्स में अलग मिलेंगे, कोस्टल रीजन में अलग मिलेंगे। तो इसीलिए हमारी अर्थ पर क्या है, रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। तो रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए है बेटा क्योंकि हर जगह का जो फैक्टर्स है, नेचुरल जो फैक्टर्स है हर जगह के, वो क्या है, अलग अलग हैं। यानी कि कहीं पर बारिश ज्यादा है, कहीं पर गर्मी ज्यादा है, कहीं पर ठंडी ज्यादा है। तो जब मौसम अलग अलग तरह का होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, टेम्परेचर भी अलग होगा, तो फिर वहां पर क्रॉप्स भी अलग ग्रो करेंगी, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स और डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं बेटा, देखो दो रिसोर्सेज पढ़े हमने, पहला हमने पढ़ा था नेचुरल और दूसरा हमें पढ़ना है मैन मेड। ठीक है, पहला हम कौन सा पढ़कर आए हैं, अभी नेचुरल पढ़ के आए हैं, अब हमें पढ़ना है मैन मेड। ठीक है, नेचुरल तो सबको समझ में ही आ गया होगा जो हमें नेचर से मिलते हैं, अब हमें दूसरे पढ़ने हैं मैन मेड। बहुत आसान है, आपको दो तरह के रिसोर्स पढ़ने हैं सिर्फ पहले कि कौन कौन से, नेचुरल और ह्यूमन मेड, और तीसरा ह्यूमन खुद रिसोर्स है जो हम डिस्कस शॉर्ट में कर भी चुके हैं। अब ह्यूमन मेड क्या होगा बेटा, लकड़ी हमें मिली नेचुरल रिसोर्स, वुड क्या है नेचुरल रिसोर्स, फर्नीचर हमने बना दिया उसका, वो क्या हो गया बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्स। डेफिनेटली हमें नेचर से मिले प्लांट्स और हर्ब्स मिली, अब उससे हमने बना दी मेडिसिन, तो वो क्या हो गया मैन मेड रिसोर्स। तो कुछ रिसोर्स ओनली तब रिसोर्स बनते हैं जब उनकी फॉर्म में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आयरन, लोहा जब तक जमीन के अंदर दबा हुआ था तब तक हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं था, लेकिन हमने उसको निकाला जमीन के अंदर से खोद के, उसके बाद ही वो क्या बना, रिसोर्स बना। जब हमने उसको बिल्डिंग्स में यूज किया, रोड्स में यूज किया, मशीनरी में यूज किया, तभी वो क्या बना, रिसोर्स बना। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। कि वो रिसोर्सेज, जो रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को हम क्या कर देते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं, और इसी टेक्नोलॉजी के कारण ही वो क्या होती है, ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं। और टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमन ने ही बनाया है, तो टेक्नोलॉजी भी अपने आप में क्या है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। समझ गए? तो ह्यूमन मेड रिसोर्स को आप सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि वो रिसोर्स जो ह्यूमन ने बनाए हैं, वो रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। बहुत सारे एग्जांपल्स है, फर्नीचर है, मोबाइल फोन्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी आपको लग रहा है ह्यूमन ने बनाया है, सभी किसके एग्जाम्पल है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। तो पीपल क्या करते हैं, रिसोर्स बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और उनसे क्या बना देते हैं बेटा, ह्यूमन मेड। भाई नेचर से तो लेंगे ना चीजें, और आसमान से तो कुछ गिरेगी नहीं, तो नेचर ने जो चीजें बनाई है उन्हीं रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना देते हैं, मैन मेड बोल दो आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बेटा ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन क्या है बच्चा, ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, या इसको हम कह देंगे ह्यूमन भी अपने आप में, हम ह्यूमन को एक और प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं पीपल। पीपल क्या है, लोग हैं। लोग कौन है, हम ही तो है, जनता है ना। तो पीपल भी क्या है, देखो हैंडराइटिंग को प्लीज अवॉइड करना, माउस से ऐसा ही लिखा जाता है, पेन नहीं है मेरे पास। तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या होगा बेटा कि लोग भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो लोग रिसोर्स क्यों है भाई, लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं और आप ही तो बातें कर रहे हैं, मैम ये रिसोर्स है, मैं कह रही हूँ बच्चा ये रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स ऐसे बनेगा, तो यानी कि हम ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ही बता रहे हैं क्या रिसोर्स है क्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नेचर को यूज करते हैं
और अपनी नॉलेज को अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और हम बना देते हैं चीज़ों को क्या, रिसोर्स। तो दे आर द ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक स्पेशल रिसोर्स है। और पीपल कौन से रिसोर्स है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स है। वी पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। और हम रिसोर्स कब बनेंगे, जब हमें मिलेगी एजुकेशन, जब हमारी होगी अच्छी हेल्थ, और लोगों को अच्छा रिसोर्स बनाने के लिए, टू मेक पीपल अ रिसोर्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट बेटा, द इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू बी एजुकेटेड फर्स्ट। हम क्या होने चाहिए, हम पढ़े लिखे होने चाहिए, हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब हमारे पास स्किल्स होंगी, तभी तो हम चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई है एक बच्चे की, ये देखिए, ये बच्चा बीमार हो रहा है, मुझे बीमार जैसा ही लग रहा है। अब ये बच्चा अगर लेटा हुआ है और बीमार हो रहा है, बहुत ही बीमारियां फैली हुई हैं, तो क्या ये बच्चा रिसोर्स बन पाएगा, क्या ये टेक्नोलॉजी को यूज करके चीजों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाएगा, नहीं। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें लोगों की ध्यान देना पड़ता है एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे, और फिर हमें ध्यान देना पड़ता है उनकी स्किल्स पे कि उनको चीजें सीखी जाएं, और फिर हमें देना पड़ता है ध्यान उनकी हेल्थ पे। आप पहले ऊपर कुछ भी लिख लो, सबसे पहले हेल्थ भी लिख लो चाहे। तो सबसे पहले हेल्थ इज वेल्थ होती है। अगर हम अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। फिर हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए और स्किल्स सीखनी चाहिए। ये सारी चीजें जब हम सीख जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे बेटा, हम एक रिसोर्स बन जाएंगे। अगर हमें ये चीजें ना मिली होती, मान लो आपके पापा को, आपकी मम्मी को या मुझे, हमें एजुकेशन ना मिली होती, तो क्या हम आज अर्न करके ये सब कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। या जिसके पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, उसके पास स्किल्स है, अगर जो वो काम कर रहे हैं वो काम उनको नहीं करना आता, तो वो कर पाते नहीं। अगर हेल्थ उनकी अच्छी नहीं होती तो भी नहीं कर पाते। तो किसी भी पीपल को, किसी भी इंसान को रिसोर्स बनने के लिए एजुकेशन और हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन बींग्स को आप रिसोर्स कैसे बनाओगे, उनको अच्छी एजुकेशन देके, अच्छी हेल्थ देकर, अच्छे स्किल्स सिखाकर। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है और आप ये कैसे कर सकते हैं। तो लोगों की जो ह्यूमन का जो देखो डेवलपमेंट कब होता है, जब क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है। जब आपको, मेरा डेवलपमेंट कब होगा, जब मैं और अच्छे पढ़ाने लग जाऊंगी, और अच्छी एजुकेशनिस्ट बन जाऊंगी, और लोगों को सिखा पाऊंगी। आपका डेवलपमेंट कब होगा, जब आप और अच्छे मार्क्स ला पाओगे और करियर में कुछ कर पाओगे। तो इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट तब होता है जब क्या होते हैं, ह्यूमंस की स्किल्स डेवलप होती हैं, तभी वो क्या बन पाते हैं, अच्छे रिसोर्स बन पाते हैं और ज्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ को इंक्रीज करना, उनकी स्किल्स को इंक्रीज करना, और ताकि वो क्या कर पाए बेटा, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को बना पाए, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। इसको एक और बार समझो, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट मतलब होता है कि ह्यूमंस की स्किल्स को डेवलप करना, उनको अच्छी हेल्थ देना और उनको अच्छी एजुकेशन देना। और ऐसा क्यों करना, ताकि वो और ज्यादा रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए। दो ही बातें बताई हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है ह्यूमंस को अच्छी एजुकेशन दे दो, स्किल्स दे दो भाई, और उनको अच्छी हेल्थ पे ध्यान दे दो, ताकि वो ज्यादा रिसोर्सेज को बना पाए। तो इसी से क्या हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर है। तो इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स एंड देयर लाइव्स एंड देयर एजुकेशन इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक और डेफिनेशन आपको डू यू नो में दी हुई है, ये मिस हो गई थी, देखिए। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है नंबर, कितने लोग हैं, उनकी एबिलिटीज, एबिलिटी मतलब मेंटली अच्छे होने चाहिए, फिजिकली मतलब एजुकेशन होनी चाहिए, और हेल्थ होनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं हम। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग व्यूज हैं लोगों के ह्यूमन को रिसोर्स मानने के लिए, लेकिन हम इस बात से कभी मना नहीं कर सकते कि ह्यूमन जो है वही चीजों को कन्वर्ट करते हैं रिसोर्सेज में। तो डेफिनेटली ह्यूमन क्या है, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ह्यूमन क्या है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसीलिए ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ह्यूमन रिसोर्स का टॉपिक। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है ये याद करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मतलब द नंबर ऑफ पीपल, द एबिलिटीज दे हैव, the abilities of them to use the technology to convert the things into a resource is called human resource। और next human resource development क्या होगा भाई, ह्यूमन की स्किल्स को डेवलप करो, एजुकेशन दो, इन सबको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब
एक बात बताओ, जब कोई चीज वैल्यूएबल होती है तभी तो कंजर्व करते हैं। कूड़े को कंजर्व करते हैं क्या? हम नहीं करते ना, उसको तो हम फेंक देते हैं। तो कंजर्व किस चीज को किया जाता है बेटा? जो चीजें वैल्यूएबल होती हैं तब। अब देखो, ये एक मोनाइस ने बुरा सा सपना देखा है कि पानी खत्म हो गया है अर्थ पे, सारी चीजें सूख गई हैं, पेड़ सारे कट गए हैं, कहीं छाया भी नहीं है बैठने के लिए, कहीं पानी भी नहीं है पीने के लिए, ये वाला सपना देख रही है सोए सोए। बताओ, है ना? भगवान करे इसका सपना कभी भी पूरा ना हो। और ये पूरी तरह से घूम रही है, ना इसको छाया मिल रही है ना खाना मिल रहा है। और अपनी मदर को उसने ये बताया कि मेरे सपने में ऐसी ऐसी चीजें आई, तो उसकी मम्मी ने बोला कि इन रिसोर्सेज के लिए केयरफुल रहना, वरना ये सपना सच भी हो सकता है। अगर हम इनको लापरवाही से यूज करेंगे तो ये सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और हम ऐसे बुरे बुरे सपने हकीकत में कन्वर्ट कर देंगे अपने। इसीलिए क्या जरूरी है बच्चा? इसीलिए जरूरी है रिसोर्सेज का कंजर्वेशन। क्या जरूरी है? रिसोर्सेज का कंजर्वेशन जरूरी है। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है इसका, जो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ माइन, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेटा आपको 10th क्लास तक परेशान करेगा, बार बार आएगा ये, 10th में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट इससे बोर्ड में, तो उसी का बेस बना लो यहीं पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है बेटा, सस्टेन क्या होता है? किसी चीज को रोक के रखना, किसी चीज को ठहराव में रखना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है कि आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करो कि ना सिर्फ वो आपकी आज की जरूरत पूरी करें, बल्कि आप भविष्य का भी ध्यान रखो। जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं ना, आज की जरूरतें पूरी कर रहे हैं लेकिन आपके फ्यूचर के लिए भी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स कर रहे हैं। मुझे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मुझे इंजीनियर बनाना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनाना है, वो कर रहे हैं ना सेविंग्स। तो वही क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मान लो आप जितना कमा रहे हो सब उड़ा दिया, सब खा गए, कुछ बचाया नहीं, तो क्या होगा उससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा ना। सारा पेट्रोल हम लोग ही खत्म कर देंगे तो आगे वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चा केयरफुली यूटिलाइजिंग द रिसोर्स, ताकि हम अपनी जरूरतों को भी पूरा करें। ऐसा ना है कि हम ही यूज ना करें, और टेक्स केयर ऑफ द फ्यूचर। बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल मुश्किल से इसको डिफिकल्ट समझ के याद नहीं करना है, सिंपल याद करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही है बेटा कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करो, ठीक है, एंड taking care of the future also. ठीक है, we have to use the resources in such a way so that we are not only using them but saving them for future also. ठीक है, ताकि हमारा भी डेवलपमेंट हो और फ्यूचर का भी डेवलपमेंट हो। अगर हम रिसोर्सेज को यूज ही नहीं करेंगे, सिर्फ कंजर्व कर लेंगे बेटा कि हम तो बिजली जलाएंगे ही नहीं क्योंकि हमें कंजर्व करनी है, तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना कि हम उनको अभी भी यूज कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी हम उनको सेव कर रहे हैं। इसी को हम बोल देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है? इसी तरह से रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उनको रिन्यू होने का टाइम दे देना। बस इसी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन। इसका मतलब कि रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि हमने उनको यूज किया लेकिन उनको हमने रिन्यू होने का टाइम दे दिया, ये तो हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? बैलेंस करना, प्रेजेंट और फ्यूचर में बैलेंस करना, कि प्रेजेंट में भी यूज भी करना है और फ्यूचर के लिए कंजर्व भी करना है। भाई अपने लिए भी यूज करो लेकिन अपने नेक्स्ट जनरेशंस के लिए भी बचा लो। इसी को हम कह देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर पर्सन को अपने कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर के लिए कंजर्व कर पाए। तो अगर हर कोई ऐसा सोचेगा ना तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा? डेवलपमेंट होगा ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगी कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो पेट्रोल जलाती रहूंगी, मैं तो रेड लाइट पे भी लाइट बंद नहीं करूंगी, मैं तो रोज लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी पेट्रोल जला जला के, तो आप अफोर्ड कर रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिसोर्सेज को रेकलेसली यूज करो, वेस्ट कर दो। हम मिलजुल कर अगर बचाएंगे चीजों को, घर से बाहर निकलेंगे तो लाइट्स ऑफ करेंगे, पानी एक बाल्टी भर के नहाएंगे, शावर से ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, तब ही क्या होगा बच्चा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th में जब मैं पूछूंगी आपसे तो यूं आना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब रिसोर्सेज को यूज करना एंड फ्यूचर के लिए भी सेव करना। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सीबीएसई में तो 8th क्लास के बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताओ और उसके कुछ प्रिंसिपल्स बताओ। बहुत ही आसान है भाई। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, क्या नियम कानून हम फॉलो करेंगे? तो भाई हम रेस्पेक्ट एंड केयर करेंगे सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की। तुम इंसान हो, तुम कुत्ते हो, तुम बिल्ली हो, तुम पेड़ हो, पौधे हो, तुम कीड़े हो, हम सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ की क्या करेंगे? रेस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। अब से बिल्ली को बिल्ली जी बोलना है, बंदर को बंदर जी बोलना है, ठीक है?
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ भी क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने का मतलब होता है चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज करते हुए चलना, अर्थ की वाइटैलिटी और डाइवर्सिटी को मेंटेन करना, कंजर्व करना। मतलब हमारी अर्थ पे हर जगह अलग चीज है बेटा, कहीं पर समंदर है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जमीन है, कहीं पर अलग तरह के पौधे हैं, तो इस सबको कंजर्व भी करना और इनको सुरक्षित भी रखना। मिनिमाइज द डिप्लीशन, वही रिसोर्सेज को खत्म करना जो है वो बिल्कुल कम कर देना, रिसोर्सेज को माइनिंग करके खत्म नहीं करना है, उनके यूज को, उनके खत्म, डिप्लीशन होता है किसी चीज का खत्म हो जाना, तो उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करना, कम से कम करने की कोशिश करना। दूसरा, हमारे पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करना कि इन्वायरमेंट के प्रति, जैसे हम क्या सोचते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैं तो पेट्रोल जलाती रहूंगी, मेरी एक गाड़ी से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो इसका मतलब हमें पर्सनली भी सोचना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी को पानी से धो देता हूँ मैं बहुत सारा, मेरी एक इतने पानी से क्या हो जाएगा। तो बूंद बूंद से हमें सेविंग करनी है, तो हमारा पर्सनल एटीट्यूड भी हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और लोगों को, हमारी कम्युनिटीज को अवेयर करना कि अपने इन्वायरमेंट का हम ध्यान रखें, कि सारी ड्यूटी भैया सरकार के नाम का बिल थोड़ी फाड़ सकते हैं हमेशा, कि सरकार ने ये नहीं करा, सरकार ने ये नहीं करा, हम भी तो यहीं रह रहे हैं, हमारा भी तो घर है, अर्थ जो है वो हमारा भी घर है, तो हमें अर्थ की वाइटैलिटी को, हमारे अर्थ की जो भी यूनिकनेस है हमारी अर्थ का, वो हमें मेंटेन रखना है, हमें केयर करनी है उसकी, और सबको अवेयरनेस लाना है इस चीज का। ठीक है। सो बच्चों ने क्या डिसाइड किया कि मैं पानी को वेस्ट नहीं करूंगा, हम सब मिलकर डिफरेंस लाएंगे। कुछ लोग, कुछ ने बोला हम पेड़ लगाएंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं हम पेड़ों को नहीं काटेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, तो सब बच्चों के अलग अलग डिसीजंस थे। नाउ तो फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट जो है वो हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करें, डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ जो है उसको कंजर्व करें, और नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसको डैमेज करने को मिनिमाइज करें। देखो तीनों का एक बार मतलब फिर बता देती हूँ कि रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उनका हम करें सस्टेनेबिलिटी से, ठीक है, कि ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल। नाउ डाइवर्सिटी मतलब जो जो विभिन्नताएं हमारी अर्थ पर है हम उसको कंजर्व करें, उसको बनाकर रखें। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई एक चीज है तो हम उसको वहां खत्म कर दें, या सब लोग वहां के चेंजेस करने की कोशिश करें नेचर में। इसके अलावा हम नेचुरल इन्वायरमेंट का जो डैमेज है उसको मिनिमाइज करें। जैसे हम लोग जगह जगह पेड़ काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, डैम्स बनाते जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा देख कर करें कि इन्वायरमेंटल सिस्टम जो है वो ज्यादा खराब ना हो। इन सब चीजों का ध्यान रखें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप दिस चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो आपको 8th क्लास के कौन से चैप्टर की चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राइड माई बेस्ट बच्चा, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ मोर एंड मोर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।